एंड स्टूडेंट्स, वंस अगेन आदिल एजाज हिम्मत आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं। आज की शॉर्ट लेक्चर में हम शेप, साइज एंड फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया जो है डिस्कस करते हैं कि साइज क्या है बैक्टीरिया का, शेप क्या है, बैक्टीरिया किस बुनियाद पर जो है क्लासिफाई हुआ है, जिसमें एक शेप है, दूसरा जो है फ्लैजेला है। शेप की बुनियाद पर जो क्लासिफाई हो 3 ग्रुप्स में स्फेरिकल शेप है, स्ट्रेट शेप है एंड स्पाइरल शेप है। दूसरा चीज जो है हम लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया जो है क्लासिफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, जिसमें जो है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला है, पैटर्न एंड अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला है, नंबर ऑफ फ्लैजेला है, जो है सेवरल ग्रुप्स में जो है उन बैक्टीरिया जो है क्लासिफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया से कि साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या है। बार बार आप लोगों ने सुना भी होगा और अब मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये बात की है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होकर 600 माइक्रोमीटर तक इसका जो है साइज है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, इसका साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक इसका साइज है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ सुनते रहे और देखते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। इक्वल टू साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस, ये माइकोप्लाज्मा जो है ये जो है इक्वल है, इसका साइज जो है बिल्कुल लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस की तरह, उसकी साइज जो है पॉक्स वायरस उसके साथ बिल्कुल जो है इक्वल है। दूसरा, ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। डियर स्टूडेंट्स, तमाम की तमाम बैक्टीरिया जो है सेल वॉल रखता है, उसके पास सेल वॉल जो है मौजूद है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है, इसका साइज जो है बिल्कुल पॉक्स वायरस जो लार्जेस्ट वायरस है उसके साथ इक्वल है और इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाइड बैक्टीरिया है जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, जिसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो हम बात करते हैं शेप की बुनियाद में। दूसरा चीज जो है शेप, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जिसमें एक स्फेरिकल शेप है जिसको हम कोकाई भी कहते हैं, बिल्कुल स्पाइरल जो है स्फेरिकल शेप है। दूसरा जो स्ट्रेट शेप है जिसको हम बेसिलाई भी कहते हैं, रोड शेप जो है इस तरह स्ट्रक्चर है। तीसरा जो है स्पाइरल शेप है या इसको स्पाइरोकेट्स भी कहते हैं, स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरल फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए डिस्टेंस, प्लूरल इसको हम कोकाई कहते हैं, अगर सिंगुलर है तो कोकस कहते हैं। आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, एक नोटबुक ले, एक पेन ले, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करें। प्लूरल कोकाई, सिंगुलर जो है कोकस। आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल है, ये हरकत नहीं कर सकते हैं, ये मोटाइल नहीं है, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, ये जगह चेंज नहीं कर सकते। क्यों? नो फ्लैजेला, इसके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं। मे बी सिंगल और कॉलोनियल फॉर्म में, मे बी ये अलग एक सेल में रहते हो या कॉलोनी फॉर्म में रहते हो। अगर कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं तो इसकी जो है 3 फॉर्म है, बल्कि 5 जो है पार्ट्स ये जो है ग्रुप्स बनाते हैं, लाइक डाइफ्लोकोकाई, यानी फिर 2 की फॉर्म में रहते हैं, ये भी एक कॉलोनियल फॉर्म है। टेट्रोट 4 सेल्स की फॉर्म है, 4 बैक्टीरिया जो है एक साथ रहते हो, इसको स्क्वायर ऑफ 4 सेल्स भी कहते हैं, या जो है ऑक्टेट भी कहते हैं। ऑक्टेट मीन्स 8 सेल्स, 8 बैक्टीरिया एक साथ रहते हो, एक बैक्टीरिया ये है, एक ये है, एक ये है, जो है 4 सेल जो है इसके पीछे होते हैं, यानी 8 बैक्टीरिया एक साथ रहते हो। ये भी एक कॉलोनियल फॉर्म में है, लेकिन 8 सेल है तो इसको हम ऑक्टेट कहते हैं। इसको जो है सारसेना भी कहते हैं, सारसेना क्यूब ऑफ 8 सेल्स भी कहते हैं। 4 नंबर पे स्ट्रेप्टोकोकाई भी कहते हैं, यानी लॉन्ग चेन, इस तरह एक सेल, एक बैक्टीरिया एक के साथ अटैच, दूसरा एक लॉन्ग चेन बना है तो इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। अब 5 नंबर पे जो है स्टेफिलोकोकाई। देखिए इस 2 चीज़ों में हमेशा जो है डिफरेंस करो, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई का मतलब जब एक बैक्टीरिया दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक लॉन्ग चेन बना है तो उसको कहते हैं स्टेप्टोकोकाई, लॉन्ग चेन बना है। और स्टेफिलोकोकाई जब बैक्टीरिया एक क्लस्टर फॉर्म में जो है अटैच हो जाए, कॉलोनियल फॉर्म बना है, ग्राफ्स की तरह अंगूर के जो दाने होते हैं इस तरह अटैच हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टेफिलोकोकाई। इसमें क्या डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ देखते रहो, सुनते रहो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, नोटबुक है तो लिखते रहो।
और क्या है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसा स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, या निजेरिया मेनिंजाइटिस जो एग्जाम्पल है ये इसके होते हैं। अब दूसरा जो है स्टेट शेप, जो मैंने कहा बेसिलाई, प्लोरलिस का बेसिलाई है, सिंगुलरिस का बेसिलिस है, मोटाइल है। क्यों मोटाइल है? मोटाइल हम उसको कहते हैं जो लोकोमोशन कर सकता है, एक मोमेंट है, द मोशन ओनली द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मोमेंट। लोकोमोशन ये है व्हेन ऑल ऑर्गेनिजम्स चेंज देयर प्लेस, अगर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है अपना जगह चेंज करे, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। अभी देखिए मैं हाथ हिला रहा हूँ, इसका मतलब मूवमेंट कर रहा हूँ, आंखें हिला रहा हूँ, इसका मतलब मूवमेंट कर। अगर मैं जगह चेंज करूँ तो इसको कहते हैं लोकोमोशन। जो लोकोमोशन कर सकता है उसको मोटाइल कहते हैं, जो लोकोमोशन नहीं कर सकते उसको हम नॉन मोटाइल कहते हैं। तो ये मोटाइल है, वो नॉन मोटाइल है। वो नॉन मोटाइल क्यों था? क्योंकि उसके अंदर फ्लैजिला मौजूद नहीं था। ये मोटाइल है क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला मौजूद है। मे बी सिंगल हो सकता है, ये अलग सेल, एक सेल जो है सिंगल सेल रहते हो, या ये कॉलोनियल फॉर्म है, वहाँ पे भी सिंगल भी हो सकते थे, कॉलोनियल फॉर्म में भी है। अगर कॉलोनियल फॉर्म है तो दो भी हो सकता है, जो है स्टेट चाइल्ड भी बना सकता है। दो है तो उसको हम कहते हैं डाइफ्लोबैसिलस, डाइफ्लोबैसिलस, यानी एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया है, इसका शेप बिल्कुल रोड शेप है। रोड शेप के दो बैक्टीरिया एक साथ अटैच हो तो उसको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो यानी लॉन्ग चेन बना है, जैसे वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस था, किधर लिखा था ये स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस का मतलब, कोकाई का मतलब आप लोगों को पता है कि स्फेरिकल शेप। तो यहाँ पे बेसिलस का मतलब रोड शेप, स्ट्रेप्टो का मतलब चेन फॉर्म है। चेन फॉर्म में बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। तीसरा चीज जो है कोकोबैसिलस। अब थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कोकोबैसिलस क्या है। कोकोबैसिलस एक ऐसे बैक्टीरिया है, लुक्स लाइक स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। असल में ये स्फेरिकल शेप नहीं है, बिल्कुल इसका जो दूर से कोई देखे इसका स्ट्रक्चर जैसा है, जैसा स्फेरिकल शेप का हो। असल में ये है बेसिलस फॉर्म में मौजूद, जैसा ये है, ठीक है। स्फेरिकल भी नहीं है, कंप्लीटली स्फेरिकल भी नहीं है, कंप्लीट जो है रोड शेप का भी नहीं है, बस लुक लाइक स्फेरिकल शेप। तो इसको क्या कहते हैं? कोकोबैसिलस। इसलिए दोनों नाम रखा है, कोकोबैसिलस, यानी कोको यानी इसके साथ जो है स्फेरिकल फॉर्म भी है और बेसिलस फॉर्म भी है, दोनों मिक्स है। बेसिलस भी लग रहा है और कोकाई या कोकस स्फेरिकल शेप भी लग रहा है, तो इसलिए नाम रखा है कोकोबैसिलस। वाइब्रो कॉमा शेप, कॉमा शेप का जो बैक्टीरिया है इसको कहते हैं वाइब्रो। एक ये है पिले, जिसमें स्टॉक फॉर्म में जो बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं, ग्रुप्स फॉर्म में जो है रोड शेप के बैक्टीरिया जो है अटैच हो जाते हैं इस तरह, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जो है प्लेसियो। तो अब आते हैं स्पाइरल शेप, स्पाइरो केट्स भी कहते हैं। स्पाइरल शेप है, फ्लेक्सिबल है, मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है, स्पाइरेलिया है। अब इसके अंदर एक बैक्टीरिया का एग्जांपल यहाँ फ्लैजिला मौजूद, इसका सिलवाल रिजिड होगा। हेलिकोबैक्टर या इसको कहते हैं एच पोलोरिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। अब स्पाइरो केट जो बैक्टीरिया है, सिलवाल जो फ्लेक्सिबल है, ट्रिपेनोमा या फ्लोडियम इसका जो है एग्जाम्पल है। अब ये था स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन। बैक्टीरिया जो क्लासिफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, देयर आर फॉलोइंग 3 क्लासेस। 3 क्लासेस हैं जो क्लासिफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्पाइरल शेप, स्ट्रेट शेप एंड स्पाइरल शेप, ठीक है। वहां पे स्फेरिकल शेप, स्ट्रेट शेप एंड स्पाइरल शेप की बुनियाद पर जो क्लासिफाई हुआ है। अब आते हैं लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लोकोमोशन कैसे कर सकता है? एक जगह दूसरे जगह तक कैसे जो है ट्रांसफर हो सकता है, कैसे जा सकता है? तो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। सॉरी, यहाँ पे जो है आप लोग क्या लिखे? फ्लैजेला। बैक्टीरिया जो है क्लासिफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। और लोकोमोशन जो कर रहा है वो भी बैक्टीरिया, मैंने वहाँ पे बात की है कि बैक्टीरिया जो लोकोमोशन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला की मदद से वो जो है लोकोमोशन कर रहा है। और बैक्टीरिया जो है क्लासिफाई भी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, शेप की बुनियाद पर भी जो है बेसिस पर भी जो है क्लासिफाई हुआ है और फ्लैजिला की बुनियाद पर भी क्लासिफाई हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, जो है कुछ के अंदर जो है फ्लैजिला है, कुछ के अंदर जो है फ्लैजिला नहीं है। जो पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजिला, किसी में जो है एक एंड की साइड पे, किसी में राउंड पाम
पूरी बॉडी ऑल बॉडी में मौजूद होंगे, कुछ में जो है एक फ्लैजेला होगा, कुछ में जो है 2 है, कुछ में जो है ज़्यादा फ्लैजेला मौजूद होंगे। नंबर ऑफ फ्लैजेला क्लासिफाइड इनटू सेवरल ग्रुप्स, यानी बैक्टीरिया के बुनियाद जो फ्लैजेला की बुनियाद पर बैक्टीरिया क्लासिफाई हुआ है, नंबर्स को भी देखा है, अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला को भी देखा है, फ्लैजेला जो किस साइड से अटैच है, अटैचमेंट कहाँ पे है, प्रेजेंस है या नहीं है, तो उसकी बुनियाद पर जो है बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। तो डियर स्टूडेंट्स बात को समझो, ये ट्रिकेस बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला, ये नॉन मोटाइल है, इसको हम एट्रिकेस कहते हैं, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर कोई फ्लैजेला ना हो। मोनोट्रिकेस, मोनो मींस वन, ट्रिकेस मींस फ्लैजेला, सिंगल फ्लैजेलम एट वन एंड, जैसे वाइब्रो एक बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक ही फ्लैजेला है एक साइड से, तो उसको कहते हैं मोनोट्रिकस। लूपोट्रिकेस, क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट वन हेड, एक साइड से ज्यादा जो है टॉप ऑफ फ्लैजेला मौजूद हो, एक साइड से एक एंड से ज्यादा क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं लोपोट्रिकेस। जैसे स्पाइरलिम इसका एक जो है एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं एम्फीट्रिकेस फ्लैजेला एट बोथ पोल्स, यानी बैक्टीरिया 2 फ्लैजेला है, एक साइड से भी एक फ्लैजेला है, दूसरे साइड से भी एक फ्लैजेला है, तो इसको कहते हैं एम्फीट्रिकेस फ्लैजेला। अब हम बात करते हैं एम्फीलोपोट्रिकेस, इसका क्या मतलब होता है, यानी टॉप ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड्स, दोनों साइडों से क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला मौजूद हो, क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला, एक साइड से भी बहुत ज्यादा फ्लैजेला हो, दूसरे साइड से भी बहुत ज्यादा फ्लैजेला हो, तो इसको कहते हैं एम्फीलोपोट्रिकेस, जो बैक्टीरिया का एग्जांपल होता है। एक है पेरिट्रिकेस, फ्लैजेला आर अरेंज ऑल अराउंड द बॉडी, फ्लैजेला जो मौजूद होते हैं पूरी बॉडी के आसपास जो है इर्द गिर्द जो है फ्लैजेला मौजूद है। जैसा एक फ्लैजेला ये है, एक ये है, एक ये है, पूरी बॉडी में जो है फ्लैजेला मौजूद होते हैं, जिसको जैसा एग्जांपल है सल्मोनेलिया टाइफाई जो है एक एग्जांपल है बैक्टीरिया का। तो डियर स्टूडेंट्स आज के शॉर्ट लेक्चर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया, जैसे साइज क्या है, शेप क्या है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया कौन सी है और उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसकी जो क्लासेस है वो आप लोगों के साथ शेयर किए, स्टेट शेप कौन सा है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टर्मिनोलॉजीज और उसकी क्लासेस आप लोगों के साथ शेयर किए, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टर्मिनोलॉजीज आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर मैंने लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया किस चीज़ की बुनियाद, किस चीज़ की बेसिस पे फ्लैजेला बैक्टीरिया जो है लोकोमोशन कर रहा है, फ्लैजेला की बुनियाद पर कर रहा है, और फ्लैजेला की बुनियाद पर जो बैक्टीरिया क्लासिफाई हुआ है, कितनी क्लासेस में क्लासिफाई हुआ है, कितने ग्रुप्स है, जैसे 5-6 और क्लासेस है, ग्रुप्स है जो बैक्टीरिया क्लासिफाई हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें दुआ में याद